तो गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हालचाल। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो वेक्टर के वीडियो 7 हम अपलोड कर चुके हैं। वेक्टर लेक्चर 8 में जो है वेक्टर पूर्ण रूप से खत्म हो गई। यही 2-3 टॉपिक है, 2-3 हेडिंगें बची हैं। आइए देख लेते हैं, ठीक है, क्या चीज़ें क्या कैसे हैं क्या है। देखिए, दो सदिशों का आदेश गुणनफल हम आपको बता दिए थे, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, दो सदिशों का सदिश गुणनफल में ई इस तरीके से ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर इक्वल टू होगा मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा एन कैप। ये एन कैप है, ठीक है। एन कैप क्या है? एक सदिश है, ठीक, कांस्टेंट कोई नंबर, यहाँ पर कोई नंबर आएगा, ठीक है। एन कैप क्या है? सदिश है। एन कैप एक सदिश है जो दिशा ए वेक्टर व बी वेक्टर के तल के लंबवत है, ठीक है। और ये मॉड ऑफ ए वेक्टर से यहाँ साइन थीटा तक ये क्या है? पूर्ण रूप से एक परिमाण है, ठीक है। मान लीजिए ए की जगह पर 1 दे दिया, बी की जगह पर 2 दिया, 2 का नाम 2, साइन थीटा का मान लीजिए 0 होगा तो 0 हो जाएगा साइन, ठीक है। साइन 0 अगर दे दिए, थीटा जहाँ पर 0 देगा तो 0 हो जाएगा। अगर 90 दे दिए तो और कुछ हो जाएगा, 90 दे दिए तो क्या होगा? ए भी हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, ठीक है। तो ये फार्मूला है, आपको याद करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं। और इधर क्या है? क्वेश्चन है थीटा इजकल टू ए वेक्टर, क्वेश्चन है ए वेक्टर व बी वेक्टर के मध्य कोण ज्ञात कीजिए, ठीक। तो ए वेक्टर व बी वेक्टर के मध्य कोण ज्ञात करना है। आपको फार्मूला पता है, मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर इजकल टू क्या होता है? ए बी साइन थीटा। अब देख लीजिए, मान लीजिए जैसे अभी हम आपको बताएं, थीटा के यहाँ पर अगर 0 डिग्री दे दीजिए तो साइन 0 अंश का मान क्या होता है? 0 होता है। तो ये कैसा समांतर, मतलब ये कोई सदिश तो है, लेकिन यह कहीं पर क्या बना है? कोण कहीं पर नहीं बना रही, ठीक है। कोई ए बी वेक्टर है लेकिन कहीं पर कोण नहीं बनाना। तो इस साइन थीटा इजकल टू अगर 0 है, थीटा इजकल टू अगर 0 है भाई, अगर इस तरह से रेखाएं चली जा रही हैं, दो वेक्टर हैं, इसमें कहाँ कहीं कोण बन रहा है? नहीं बन रहा है। लेकिन अब थीटा इजकल टू 90 दे दे तो फिर एक कोण इसके लंबवत पड़ेगा, काट रहा है ए वेक्टर दूसरे वेक्टर के लंबवत है, ठीक है। तो इस तरह से, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कुछ है नहीं। थीटा इजकल टू 0 डिग्री, तो साइन थीटा इजकल टू 0, साइन 0 मान 0 होता है। तो कैसा सदिश है? समांतर सदिश है, चला जा रहा है, ठीक है। तो मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर इजकल टू 0 हम लिख सकते हैं? नहीं। ऐसे देख लीजिए, जब हम मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर इजकल टू एक जगह पर मान लीजिए ए वेक्टर है तो क्या लिख लेंगे? एक लिख लेंगे, इंटू बी की जगह पर क्या लिख लेंगे? एक लिख लेंगे। अगर कुछ नहीं दिया, इंटू साइन 0 अंश का मान क्या है? 0। साइन 0 अंश का मान 0 है, तो जब गुणा करेंगे क्या आएगा? 0 आएगा। तो टोटल ये वही है, हम बस शॉर्ट रूप में थोड़ा लिख दिए, ठीक है। तो ये इस चीज़ इस तरीके से थी, ठीक है। और ये पॉइंटेड है, मतलब इस तरह से अगर दे दिए तो ये वही चीज़ है जो अभी हम आपको बताएं। पॉइंट कुछ नहीं है, ठीक है ना, इसी का कैलकुलेशन है। और ये चीज़ें देखिए, ये चीज़ें हमेशा अलग होंगी। यहाँ पर ए दे दिया है, ये चीज़ें समझने के लिए दिया है कि अगर मान लीजिए दोनों का मान 1 हो गया, दोनों का मान 2 तो ये चीज़ें अलग है। जैसे यहाँ ए है, बी है, तो यहाँ ए रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। समझने वाले कॉमन सेंस चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब दूसरा क्या है? थीटा इजकल टू अगर 90 डिग्री, 90 डिग्री हम आपको बताए थे, जब डिग्री को रेडियन परिवर्तित करेंगे तो पाई बाई कितने से, पाई अपान 180 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा इसका? 90 डिग्री जब रेडियन पर पाई बाई 2 आएगा। तो साइन थीटा इजकल टू साइन 90 अंश का मान कितना होता है? 1 होता है। साइन 90 साइन थीटा इजकल टू 1। तो मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर इजकल टू क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा, ठीक। ए बी का मान लीजिए 1 है, ए का मान 1 है, बी का मान 1 है, ठीक है। कुछ नहीं दिया तो एक ही मानेंगे। साइन थीटा इजकल टू क्या है? 90 डिग्री। जब साइन जगह पर 90 डिग्री का मान रखेंगे तो साइन 90 का मान 1 होता है। जब रखेंगे तो क्या बचेगा? ए बी बचेगा। ए बी की जगह पर अब आपको कुछ भी दे दिए, 10 दे दिए, 20 दे दिए, लेकिन अब साइन मान लीजिए एक जहाँ पर 10 दे दिए इंटू बी की जहाँ पर 20 दे दिए, ठीक है। नहीं, ऐसे मान लो, ठीक है। 10 दे दिया, ठीक है, इंटू अब साइन थीटा का मान 1 होता है तो 1 करेंगे, तो इसका मल्टीप्लाई 10 धामा 100 का 900, तो 100 ही आएगा, ठीक है। तो ये परिमाण की, मतलब ये चीज़ें आपकी शेष बची रहेंगी हमेशा, ठीक है ना। तो ये रहा। और हमेशा एक चीज़ याद रखें, दो सदिशों का सदिश गुणनफल, दो समान सदिशों का सदिश गुणनफल हमेशा 0 वेक्टर होगा, ठीक है। दो सदिशों का अदिश गुणनफल में क्या आता है? ए बी जब मल्टीपल गुणा करते थे तो क्या आता था? ए बी साइन थीटा आता था, ठीक है, आता था ना, ठीक। तो आई वेक्टर इंटू आई वेक्टर का दो समान सदिशों का सदिश गुणनफल हमेशा 0 वेक्टर होगा। और तो इसको आप नोट कर लीजिए, बाकी देखते हैं, ठीक है। इसको आप नोट कर लिए, प्रैक्टिस करने की जरूरत है। आप कोई भी चीज़ें हो उसको उस पर आप बराबर कंटिन्यू प्रैक्टिस करिए, वो चीज़ें धीरे धीरे आपको समझ आएंगी, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए। तो है बच्चों, देखते हैं, एक छोटे से पॉइंट है, स्टार या नोट बनाकर आप लिख लीजिएगा, ठीक है, क्या चीज़ें कैसे होते हैं।
इसके बाद 2 हेडिंग बची है, ठीक है। 2 हेडिंग के बाद ये चैप्टर पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा। आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। और इसके बाद शुरू करेंगे हम काइनेमेटिक्स। आइए देखते हैं, ठीक है। इसको आप स्टार बनाकर लिख लीजिए, ठीक। देखिए क्या है, एक्स अक्ष की दिशा में ईस्ट, या एक्स अक्ष कह लीजिए या ईस्ट की दिशा में कह लीजिए, तो आई क्या पा रहा है, आप समझे रहे हैं, आई, ठीक है। तो ईस्ट के विपरीत जब वेस्ट दिशा में जाएंगे तो माइनस आई कैप हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से नॉर्थ जे कैप, मतलब वाई की अक्ष की दिशा में, तो जे कैप आएगा। नॉर्थ क्या है, वाई अक्ष दिशा, तो वाई अक्ष की दिशा में, अरे भाई ऐसे देख लो, ये मान लो वाई अक्ष है, तो जब इसकी दिशा में चलेंगे तो क्या आ रहा है, जे कैप आ रहा है। लेकिन इसके विपरीत दिशा में साउथ में जब चलेंगे तो क्या आएगा, माइनस जे कैप आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें तो आपको समझ में आएगी। अब आपको पता होना चाहिए, अब आपको पता होना चाहिए क्या, ये इस तरह से मान लीजिए, ये क्या है, एक्स अक्ष है, ठीक है। ये क्या है, एक्स अक्ष है, इसके दिशा में जा रहे हैं तो आई कैप है, ठीक। जब आई कैप है तो ये मान लीजिए ईस्ट है, ठीक है। तो ये ईस्ट है ही, ठीक है। ईस्ट की दिशा में जा रहे हैं तो आई कैप, जब इसके विपरीत वेस्ट की दिशा में आ रहे हैं, इधर कहीं, ठीक, मान लीजिए ये, मान लीजिए ये, ठीक, इधर कहीं आ रहे हैं, ठीक, इधर कहीं आ रहे हैं, इधर कहीं आ रहे हैं तो क्या आ रहा है, माइनस आई कैप आ रहा है, ठीक है। अब ये क्या है, वाई अक्ष है, वाई अक्ष की दिशा में क्या है, वो नॉर्थ है, नॉर्थ की दिशा में जा रहे हैं तो क्या आ रहा है, जे कैप आ रहा है, इस अक्ष, ठीक है, इस दिशा में जे कैप आ रहा है। जब इसके विपरीत दिशा में इस नीचे तरफ आएंगे तो क्या आएगा, माइनस जे कैप आएगा, ठीक है। तो अब ये क्या है, हम आपको बताए थे तीन अक्ष होते हैं, क्या, ये क्या है, आई कैप, और ये क्या है, जे कैप, और यह क्या है, के कैप, ठीक। तो ये तो हो गए। अब ये क्या है, ये वाई एक्स हो गए, ये एक्स, ये आई कैप हो गया, ये जे कैप हो गया, ये के कैप, ये तो मान लीजिए के कैप हो गए। अब ऐसे ही के कैप क्या है, वर्टिकली है, के कैप क्या है, वर्टिकली अपवर्ड, मतलब बाहर की ओर निकल रहा है। जैसे मान लीजिए, देखिए कोई तीर अगर मारता है तो उसकी जो नोक होती है तो हमारी तरफ आती हुई बिंदी की तरह दिखाई देती है, ठीक है, बिंदी की तरह दिखाई देती है ना। तो ये क्या है, मान लीजिए कोई तीर है तो हमारी तरफ आती हुई क्या बिंदी की तरह दिखाएगी, इसे हम के कैप या पॉइंट से डिनोट कर सकते हैं। ये आपको जानते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक या मतलब जो मैग्नेटिक चैप्टर हैं आपके 12th और 11th में, उनमें ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। इसी तरह के पॉइंट से या मतलब कट के निशान से, ठीक, प्रदर्शित, स्टार के निशान प्रदर्शित। तो ये जैसे कोई तीर मार रहा है तो हमारी तरफ आ रहे है तो उसकी नोक हमको दिखेगी, ठीक है ना, दिखेगी ना उसकी नोक हमको, तो उसको हम के कैप या पॉइंट से डिनोट कर लेंगे। अब मान लीजिए जैसे विपरीत दिशा में, जैसे हम इधर से तीर मार रहे हैं, मतलब तीर इधर से होकर जा रही, ठीक। तो ये के कैप की विपरीत दिशा है तो क्या हो जाएगा, माइनस के कैप हो जाएगा। के कैप की विपरीत दिशा है तो क्या हो जाएगा, माइनस के कैप हो जाएगा। तो माइनस के कैप, तो देखिए जब तीर मारी जाती है तो उसके पीछे का जो होता है तो ये इस तरह से कट की तरह होता है, इस तरह से होता है, ठीक है। तो यही चीज़ें जब कोई तीर मारता है तो उसके पीछे हमको दिखेगा ना, तो इस तरह से मतलब दिखेगा। उसको हम इस तरह से माइनस के कैप या कट से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। अब क्या है, अब ध्यान से देखिए, आई से अगर जे आ रहे हैं, ये चक्कू हटाओ यार पहले, आई से अगर जे आ रहे हैं तो क्या है, प्लस है, लेकिन अगर जे से आई जा रहे हैं तो क्या है, माइनस है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट अलग से इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, ठीक। तो ये इसको हटा दे रहे हैं हम, तो ये तो मान लीजिए इतने का हो गया, ठीक है ना। अरे रुको, तो हम बता रहे हैं ना, ठीक, ये इतने का हो गया, ठीक है। अब ये इसका है, ठीक है। अगर हम आई से जे कह पा रहे हैं तो क्या रहेगा, प्लस रहेगा, और मान लीजिए जे से आई जा रहे हैं तो क्या आएगा, माइनस आएगा। जैसे मान लीजिए आई से हम जे जा रहे हैं, के कह पा रहा है, ठीक। तो वैसे हम जे से के जा रहे हैं, जे से मतलब इधर जे से के जा रहे हैं तो क्या आ रहा है, आई कह पा रहा है। ऐसे समझिए, ऐसे छोड़ दीजिए, इसको जाने दीजिए। आई से जे हम आ रहे हैं, आई इंटू जे आ रहे हैं तो क्या आ रहा है, के कैप आ रहे हैं, मतलब ऊपर से हम नीचे की तरफ आ रहे हैं नहीं, आई से इंटू जे, के कैप आ रहा है। अब मान लीजिए जे से इंटू आई जा रहे हैं, जे से आई जा रहे हैं, जे कैप से आई कैप जा रहे हैं तो क्या है, जे इंटू आई कैप। तो यहाँ के कैप था, पॉजिटिव था, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, लेकिन यहाँ क्या है, ऊपर सब नीचे सब ऊपर जा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाए, माइनस के कैप आ जाए। ये एक पॉइंट हो गया, ठीक। जे इंटू के कैप, अब जे से हम इस तरफ आ रहे हैं, जे इंटू के कैप, ठीक है, इस तरफ आ रहे हैं, तो क्या आएगा,
नहीं यार, उल्टा बता दी सॉरी यार। ठीक, जे इंटू के कैप, अब हम इधर इस तरह से जा रहे हैं, ठीक, क्या आएगा ऊपर, जब नीचे इस तरह से हम नीचे से ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं, क्या है पॉजिटिव आई कैप आ गया, ठीक है ना, आई कैप आ गया, प्रैक्टिस करने की जरूरत है, समझा तो दे ही रहे, आई कैप आ गया। अब मान लीजिए के से इंटू जे कैप जा रहे हैं, मतलब अब इधर से इधर जा रहे हैं, तो ये देखिए माइनस चिन्ह, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस आई कैप आ गया, ये दोनों हो गए, ठीक है, ठीक, ये हो गया। अब मान लीजिए के से आई कैप जा रहे हैं, ठीक, के से आई कैप जा रहे हैं तो क्या आएगा पॉजिटिव चिन्ह आएगा जे कैप, के से आई कैप जा रहे हैं पॉजिटिव चिन्ह के कैप जे कैप आएगा। अब मान लीजिए आई से के कैप आ रहे हैं तो क्या आएगा आई इंटू के कैप, क्या आएगा माइनस जे कैप, ठीक, तो इसको आप नोट कर लीजिए, बाकी समझा दिए, और नहीं वीडियो बार बार रिप्लाई करके देख लेना, समझ में आ ही गया, ठीक है, इस तरह समझाएं। तो ये हो गया। इसके बाद 2 हेडिंगें बच रही हैं, ठीक है, उसमें हम आपको बताया था ना स्क्रू गेज का दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, तो उसको देखते हैं, उसमें 2 पॉइंट और है, एक तो पॉइंट नहीं है, मतलब उसको हम उसी रूप में देख सकते हैं, तो देखते हैं कैसे होता है, मतलब कि उसमें भी आएगा ना, एक मेथड है, तो क्रेमर्स रूल जानते ही होंगे आप, तो उसमें भी उसी पॉइंट में, तो उसको डाल देंगे उसमें सही, इसको आप नोट कर लीजिए, बाकी समझा ही दिए हैं, ठीक है, क्या कैसे नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। तो आइए बच्चों देखते हैं, दो टॉपिक छूट गई थी, मतलब ए इंटू बी की दिशा में, ए इंटू बी, ए कैप इंटू बी कैप की दिशा, या दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, दाएं हाथ का अंगूठे का नियम जो हम आपको बताए थे उसमें, ठीक है, और इस समय हेडिंग नहीं याद है, लेकिन जो उसमें हम आपको बताए थे, तो उसमें हम ये 2 चीज़ें बताना भूल गए, तो इसको आप नोट कर लीजिए, यदि इस तरह से दिया है, ठीक है, क्या अगर इस तरह से दिया है, ये मेथड फर्स्ट, ठीक है, ये फर्स्ट मेथड है, ठीक है, यहाँ पर लिख नहीं पाए तो इसको आप लिख लीजिए, ठीक है, आप लोग लिख लेना जरूर, ये फर्स्ट मेथड है। सेकंड मेथड जो है क्रेमर्स रूल के नियम है, तो इस पर अभी एक न्यूमेरिकल भी कर लेंगे, तो हम लोग समझ क्या कह रहा है R1। देखिए अगर इस तरह से कुछ दिया है, ठीक है, मान लीजिए इसको इस तरह से कुछ दिया है, ठीक है, ये मान लीजिए ए वेक्टर है और यह बी वेक्टर है, ठीक, तो इसको हम आर वेक्टर परिमाण, ठीक, तो वो है जो पहले है परिमाण ए इंटू बी इक्वल टू क्या होगा, ठीक, तो वही है परिमाण में, R1 इक्वल टू क्या लिख ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, तो ये तो क्या है वेक्टर है, दिशा दर्शा रहा है, लेकिन परिमाण के लिए हम क्या कर देंगे इसको मॉड ऑफ R1 वेक्टर कर देंगे, क्या आ जाएगा यहाँ पर ए इंटू बी की जगह पर क्या लिख सकते हैं, हम आपको बताएं ए इंटू बी इक्वल टू क्या होता है ए बी साइन थीटा, 2 सदिशों का सदिश गुणनफल में, ठीक है, तो ए बी साइन थीटा हो जाएगा, ठीक। तो R1 कैप क्या होता है बाहर की ओर, मतलब अभी हम आपको बताए हैं जब अगर कोई तीर हमारी तरफ आ रही है बाहर की ओर, मान लीजिए ये कोई तीर आ रही है, तो ये क्या होता है के कैप होता है, तो वही चीज़ है बाहर की ओर के कैप, तो R2 इंटू बी, अगर ए से अगर जा रहे हैं ए से बी जा रहे हैं तो क्या था पॉजिटिव में था, लेकिन अगर बी से ऊपर हम बताते हैं ना, अगर नीचे आएंगे तो क्या था पॉजिटिव था, ऊपर जाएंगे तो क्या था निगेटिव था, तो ये हम ऊपर आ रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो क्या था पॉजिटिव था। लेकिन अब R2 के लिए मान लीजिए बी इंटू ए हो गया, तो आर मॉड ऑफ वेक्टर आर इक्वल टू क्या था ए बी साइन थीटा, मान लीजिए निगेटिव रहेगा भी, तो यहाँ पर हम मॉड ऑफ वेक्टर आर का मॉड का प्रयोग कर देंगे, तो ये निगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा। तो R2 कैप इक्वल टू हम क्या अंदर की ओर जब कोई तीर मारी जाती है तो उसका देखते हैं क्या कट का निशान पीछे हमें दिखाई देता है, या ऐसे मान लीजिए ये के कैप था बाहर की ओर के कैप था, अंदर की ओर क्या होगा माइनस के कैप, तो यहाँ पर R2 इक्वल टू ए बी साइन थीटा, यहाँ पर माइनस के कैप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है, तो R2 ए बी साइन थीटा के कैप हो गया। तो अब हम ये कह सकते हैं कि नहीं R1 वेक्टर इक्वल टू माइनस R2 वेक्टर खुबरांश कह सकते हैं, तो ए इंटू बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं माइनस बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर, जस्ट उसके उल्टा, मान लीजिए ये कोई तीर है, ये पॉजिटिव में है, इसके उल्टा क्या होगा ये निगेटिव में, ठीक है ना, ये चीज़ें कह रहा है। तो इसको आप अभी ऐसे नोट कर लीजिए, फिर इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आपको हम इसके आगे बता दें क्रेमर्स रूल, ठीक, इसके आगे बता दें क्रेमर्स रूल, फिर क्रेमर रूल के हिसाब से और इसके हिसाब दोनों मतलब साथ में क्वेश्चन में मजा आ जाएगा, नोट कर लीजिए इसको आप। तो आए बच्चों दाएं हाथ के अंगूठे का नियम फर्स्ट मेथड हम लोग देख चुके थे, सेकंड मेथड देखते हैं, ठीक है, देखिए, ठीक है, आइए मान लीजिए आपको दे दिया ये तो दिया है सवाल में इस तरह से दे दिए ए इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप और बी वेक्टर इक्वल टू i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, तो ये चीज़ें वहीं पर है, ये क्या है ए है, ये ए का मान है, ठीक है, एक्स के सापेक्ष आई कैप है, इससे कोई मतलब नहीं, एक्स के सापेक्ष आई कैप होता है, जे के सापेक्ष वाई के सापेक्ष जे कैप होता है और के जेड के सापेक्ष के कैप होता है, ठीक है, तो इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, इससे आपको मतलब रखना है, ठीक है। ए का मान यहाँ पर क्या दिया है
बी का मान क्या दिए, सी का मान दिए, सी का मान इससे मतलब नहीं, आपके एक्स वाई जेड और या आई जे के कैप्स मान रखना है। तो देखिए ए का मान यहाँ पर क्या है 3 है, ठीक, तो ए वाई की यहाँ पर क्या है, जे के सापेक्ष कितना है 4 है एक जगह पे, और के सापेक्ष कितना है 6 है एक जगह पर, ठीक है ना, इस तरह से। और बी की जगह पर कुछ कोई मान नहीं दिया है, तो आपको एक मान लेना है। हम आपको बताए हैं कि आई कैप का मान 1 होता है, जे कैप का मान 1 होता है, के कैप का मान 1 होता है, ठीक। आइए देखते हैं मेथड क्या है। मान लीजिए आपको दे दिए ए वेक्टर इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और बी वेक्टर इक्वल टू दे दिए बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तो ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, ये क्रेमर्स रूल का नियम है, ठीक है। इस मेथड से हम लोग इस सवाल को हल किए हैं, तब भी इसका मान आया है। अभी फर्स्ट मेथड जो है हम आपको बता दिए, उस मेथड से भी इस सवाल को हल कर लेंगे तो इतना ही मान आएगा, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं, ठीक, ये क्रेमर्स रूल है। इसमें कितनी सारणियां हैं, 1 2 3 सारणी ऐसे ऐसे हैं और 3 सारणी ऐसे ऐसे हैं, ठीक। तो ध्यान से देखिए, जब इस सारणी आई कैप के सापेक्ष लेंगे तो इसको हम छोड़ देंगे, इस इतने को छोड़ देंगे, ठीक है, इसको भी छोड़ देंगे और इसको भी छोड़ देंगे, ठीक। तो देखिए गुणा कैसे करेंगे। फर्स्ट में जब एक ए वाई इंटू बी जेड, ए वाई इंटू बी जेड कर देंगे तो उसके बाद माइनस का चिन्ह लगाएंगे, ठीक। ये हम आपको बता दिए, ये देख लीजिए। 2 श्रेणी छोड़ देंगे, उसके बाद बचेगी क्या है 2, ठीक। इनको लेंगे, इसको इस तरह से छोड़ देंगे, आई कैप के सापेक्ष ले रहे हैं तो इसको हम इतना छोड़ देंगे, इसको इधर छोड़ देंगे, ठीक। इतना लेंगे तो क्या बच रहा है, पहला जब गुणांक करेंगे तो हम क्या ए वाई इंटू बी जेड के बाद क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। ए वाई का गुणा बी जेड से करने के बाद हम क्या लगाएंगे, माइनस वाई, जैसे यहाँ पर किए हैं आई के सापेक्ष ए वाई इंटू बी जेड, ठीक, माइनस का चिन्ह लगाएं। उसके बाद क्या करेंगे, ए जेड, इधर ये फर्स्ट हो गया, ये दूसरा हो गया, ठीक है। पहले इधर से करना है फिर इधर से करना है, ठीक है, पहले इधर से करना है फिर इधर से करना है। देखिए पहले ये करना है, पहले ये, दोबारा ये, दूसरी बार ये करना है। तो ये दूसरी बार जब करें तो क्या आ जाएगा, ए जेड इंटू बी वाई। उसके बाद ये पूरा मेथड खत्म हो गया, सब हट गया। फिर क्या करेंगे, माइनस जे कैप, माइनस जे कैप, ये देखिए माइनस जे कैप जब लेंगे तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को बंद कर देंगे। माइनस जे के सापेक्ष ए वाई और बी वाई है, इसको छोड़ देंगे, ठीक है, इसको छोड़ देंगे, और आई कैप और के कैप को छोड़ देंगे, ये छोड़ दिए हम, ठीक है। इसको भी आप हटा दीजिए, इसको ऐसे हटा दीजिए, ठीक है ना, हटा दिए। अब देखिए अब क्या होगा, पहली बार गुणा करेंगे, ए एक्स इंटू बी जेड का गुणा करने के बाद क्या लगाएंगे, माइनस। तो ये ए एक्स इंटू बी जेड, ए एक्स इंटू बी जेड माइनस चिन्ह लग गया। अब क्या करेंगे, ए जेड दूसरी बार करेंगे, ए जेड इंटू बी एक्स, ठीक, हो गया। ये क्या हो गया, जे वाला भी हो गया, आई जे का हो गया, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, आई जे का हो गया। उसके बाद प्लस के कैप, यहां ध्यान देखिए, यहां पर माइनस रहेगा और यहां पर प्लस रहेगा, ठीक है ना, माइनस जे कैप, जे के सापेक्ष माइनस रहेगा और के सापेक्ष प्लस, ये हो गया। अब के कैप वाला देखते हैं। के कैप वाला हम आपको बताया, जैसे आई कैप तो बता ही दिए, ठीक है, के कैप हम लिखेंगे। उसके बाद क्या, अब देखिए उसके बाद क्या, ये के कैप है, इसको के कैप के सापेक्ष क्या लेंगे, हम इसको इतना छोड़ देंगे, ठीक है, उसके बाद इसको इतना छोड़ देंगे, ठीक है ना। इतना छोड़ने के बाद क्या बचेगा, जब त्रिया का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, इधर से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, ये देखिए ए एक्स इंटू बी वाई कर दिए, क्या लगाना है, माइनस के चिन्ह लगाना है। उसके बाद क्या, ए वाई इंटू बी एक्स, ठीक, बस ये हो गया। ये मतलब हमारा गुणा करने का तरीका रहा, मतलब अगर हम कोई भी सवाल हमें दी जाती है तो गुणा कैसे करेंगे, ठीक। इस पर आइए एक न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं हम लोग। ठीक, आइए न्यूमेरिकल देख लेते हैं, ठीक। अब ए वेक्टर इक्वल टू दे दिए 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 6 के कैप, और बी वेक्टर इक्वल टू दे दिए आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो देखिए आपको ऊपर लिखना क्या है, पहले तीनों गुणांक लिखे हैं, तीनों एकांक सदिशों को लिखना है, आई कैप इंटू जे कैप और के कैप। अब देखिए आई कैप, ठीक, इतना लिख लिए। तो आई के सापेक्ष क्या दिया है, एक जगह पर क्या दिया है 3 दिया है, ठीक, उसको लिख लेना है। ये एक्स को छोड़िए अभी आप, इससे कोई मतलब नहीं। फिर जे पे जाइए, जे के सापेक्ष क्या लिखा है, एक जगह पर 4 लिखा है, इसको आप लिख लीजिए। ए पर, फिर जेड पर जाइए, के पर, जेड के सापेक्ष के पर क्या लिखा है 6 लिखा है, इसको आप यहाँ पर ऐसे लिख लीजिए, ठीक, इतना हो गया।
उसके बाद अब यहाँ देखिए आपको कोई गुणांक नहीं दे तो हम आपको बता चुके हैं एकांक सदिश, एक एकांक जो सदिश होता है उसका योग वो मान कितना होता है, एक होता है। जैसे आई कैप को वेक्टर का मान कितना, आई कैप का मान कितना होगा, एक होगा। जे कैप का मान कितना होगा, एक होगा। के कैप का मान कितना होगा, एक होगा। तो आप फिर वही नियम लगाना है, इसको यहाँ पर रखेंगे आई के सापेक्ष, तो यहाँ पर कुछ नहीं दिया तो एक मान लेंगे, तो एक यहाँ पर एक रख देंगे, ठीक। फिर वाई जे के सापेक्ष यहाँ पर एक रख देंगे। के सापेक्ष यहाँ पर कुछ नहीं दिया तो यहाँ पर आप एक रख देंगे। ये इतना हो गया। अब नियम देखिए, आई कैप, ठीक, ये आई कैप हो गया, इसको हम गुणा कैसे करेंगे, आई कैप, फिर इन दोनों को छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, ठीक, और इन दोनों को छोड़ देंगे। इतने को छोड़ दिए तो क्या हो जाएगा, 4 × 1, 4 × 1 करेंगे 4 ही आएगा, ठीक है। माइनस चिन्ह लगाएंगे, जब इधर गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 6 × 1, तो 6 का नाम 6, तो ये 4 - 6 हो जाएगा, ठीक। ये आपको हम बता दिए, ये इतना हो गया। माइनस जे कैप, अब जे पे आ जाइए, तो माइनस जे पर आ जाएंगे तो क्या आप छोड़ेंगे, इनको छोड़ेंगे, इनको छोड़ेंगे और इतने को छोड़ेंगे, तो उसके बाद क्या बचेगा, जब इधर मल्टीपल 3 × 1, 3 × 1 कहाँ गया, 3 × 1 तो 3 होगा। अब माइनस लगाएंगे चिन्ह, फिर उसके बाद 6 × 1 करेंगे तो 6 ही आएगा, ठीक। फिर माइनस लगाने के बाद 6 लिख देंगे आप, ये हो गया जे का हो गया, ठीक है ना। ये हो गया। उसके बाद बचा क्या है, के कैप को बचा, तो इन दोनों को छोड़ेंगे हम और इसको छोड़ देंगे, ठीक है। इन दोनों को छोड़ेंगे और 6 और 1 को आई कैप इंटू जे कैप को छोड़ देंगे और 6 और 1 को छोड़ देंगे, प्लस के कैप लिखेंगे यहाँ। प्लस के कैप लिखने के बाद क्या करेंगे, 3 × 1 करेंगे, 3 × 1 को मल्टीपल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 ही आएगा। माइनस 4 × 1 करेंगे तो 4 ही आएगा, तो वो हो गया, ठीक है। तो इतना कर दिए, ठीक, ये हो गया। अब आप ये तो गुणांक आप कर लेंगे, ठीक, बार बार प्रैक्टिस हो जाए, इतना हो गया। तो उसके बाद जब 4 में से 6 घटाएंगे तो क्या आएगा, -2 आएगा, तो क्या हो जाएगा, -2 आई कैप, ठीक है, -2 आई कैप। यहाँ माइनस जे कैप रहेगा तो यहाँ का क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, इसमें भी माइनस आएगा तो माइनस माइनस को गुणा होगा, 6 में से 3 घटाएंगे तो क्या, -3 आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर +3 जे कैप, ठीक, ये हो गया। अब यहाँ देखिए 4 में से 3 घटाएंगे तो -1 आएगा, ठीक, -1 आएगा। -1 के जहाँ पर -1 कैप -1 के कैप लिखिए या आप के ही कैप लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो माइनस प्लस और माइनस जब गुणा होगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर के कैप हो गया, ठीक। तो ये हो गया आपका क्रेमर्स रूल, सेकंड मेथड भी हो गया। तो आइए बच्चों देखते हैं जो अभी हम आपको सेकंड मेथड बताए हैं, ठीक, तो उसके कुछ पॉइंट है नोट, ये आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। अगर इस तरह दे दिया क्या, यदि ए वेक्टर व बी वेक्टर त्रिभुज की भुजा की दिशा रहे हों तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या बोल रहा है, ए वेक्टर व बी वेक्टर त्रिभुज की भुजा की दिशा, त्रिभुज की जो भुजा है उसकी दिशा रहे हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम mod ऑफ ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर अपॉन 2 लिख देंगे, ठीक है, कोई सोचने वाली बात नहीं। दूसरा क्या है, यदि ए वेक्टर व बी वेक्टर एक समांतर चतुर्भुज की आसन्न मतलब होता है डिग्री भुजाएं हों, ठीक है, डिग्री भुजाएं हो तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है, mod ऑफ ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर। तीसरा क्या कह रहा है, यदि ए वेक्टर व बी वेक्टर एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण हो तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल mod ऑफ ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर इक्वल टू 2 होगा, ठीक। तो वहाँ त्रिभुज था, यहाँ पर तो वहाँ पर किसका त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहाँ पर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। इसके बाद एक हेडिंग बची है, ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद जस्ट इसको लिखिए, हम उसको तुरंत बता दे रहे हैं, ठीक है। तो आइए बच्चे देखते हैं वेक्टर चैप्टर का लास्ट लेक्चर, ठीक है। लास्ट लेक्चर, लास्ट हेडिंग क्या है, ए वेक्टर व बी वेक्टर के लंबवत एकांक सदिश, ठीक। तो हम आपको बता चुके हैं आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, ठीक। तो आर वेक्टर जहाँ क्या लिख सकते हैं, आर का एकांक सदिश, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, होता है। और ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर के जहाँ पर क्या लिख सकते हैं, आर वेक्टर लिख सकते हैं, नहीं आर होता है ना, आर इक्वल टू ए प्लस बी होता है, ठीक। तो ये हो गया मॉड ऑफ आर वेक्टर, फार्मूला है एकांक सदिश का ना। तो आर वेक्टर जहां पर ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर लिख देंगे, नहीं खोराम से लिख देंगे, मॉड ऑफ आर वेक्टर जहां पर मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर लिख देंगे, नहीं खोराम लिख देंगे। अब इसमें आपसे कुछ नहीं पूछेगा, ए दे देगा, बी दे देगा, तो परिमाण पूछ लेगा, आर पूछ लेगा, ठीक है। और मान लीजिए दिशा भी, परिमाण, ये वेक्टर आर वेक्टर भी दे दिया और मॉड ऑफ आर वेक्टर परिमाण भी दे दिया, दिशा भी दे दिया, तो एकांक सदिश पूछ लेगा। और ये सब दे दिए तो ये सब पूछेगा, बाकी ए देगा, ए और बी देगा तो सी पूछेगा, ठीक, इसी तरह से पूछेगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं। ए वेक्टर व बी वेक्टर के लंबवत एकांक सदिश, ये हो गया चैप्टर हमारा खत्म, वेक्टर कंप्लीट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या होगा, नेक्स्ट चैप्टर हमारा काइनेमेटिक्स होगा। तो गाइज, तो भाई आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक जरूर करें। हाँ, अगर कोई दिक्कत कहीं पर आपको समझ में आ रही है तो आप कमेंट जरूर करें, ठीक है। तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा कल क्या हो जाएगा, कल क्या शुरू हो जाएगा, नेक्स्ट चैप्टर कल हमारा शुरू है काइनेमेटिक्स। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।
चैनल को बार बार दबाते रहिए और दबाने के साथ साथ सब्सक्राइब वाले जो बटन है उसको बार बार ऐसे खोजते रहिए, खोजते खोजते इतना खोज दीजिए कि क्या बताएं, हम कुछ ही बोल ही ना पाएँ। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।